नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबने जो हमसे बोला था गुजरात विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाला है उसका चुनावी विश्लेषण करने का, उसका ओपिनियन पोल लाने का, तो आपकी बात को मानते हुए हमने जो है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ओपिनियन पोल लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों देखिए, उस चुनाव में क्या होगा, कौन जीत सकता है, इस समय क्या माहौल है वर्तमान में गुजरात में, अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और पिछले चुनावों की क्या स्थितियाँ रहीं, उन सब चीज़ को देखते हुए जो हमने पोल किया है उस पोल पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि क्या है समीकरण, कौन जीत सकता है गुजरात की जंग। गुजरात विधानसभा के अंदर कुल सीटें जो है कि 182 सीटें हैं और बहुमत के लिए आवश्यक सीटें हैं 92, यानी जिसको 182 में 92 सीट मिल जाती है वो पार्टी सरकार बनाने में सफल हो जाती है। दोस्तों बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहाँ पे सीएम है विजय रूपानी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, और साथ गवर्नर की, तो गवर्नर है वहाँ पे आचार्य देवव्रत जो कि गुजरात के वर्तमान गवर्नर है। नेता विपक्ष की बात करें तो नेता विपक्ष है परेश धनानी जो कांग्रेस पार्टी के हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को। तो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में दो पार्टियाँ, राष्ट्रीय पार्टियाँ मेन रूप से वहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने जो कि चुनाव लड़ती हैं। उसमें एक है भारतीय जनता पार्टी, तो दूसरी है कांग्रेस पार्टी। लगभग 2 दशक से इन्हीं के बीच जो है कि लगातार टक्कर होती आ रही है और लगभग 2 दशक से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जो है कि सरकार है। तो ये रही दो राष्ट्रीय पार्टियाँ। बात करें कुछ छोटे दलों की, तो उसमें बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके बाद भारतीय ट्राइबल पार्टी, ये सारी अन्य पार्टियां भी हैं जो वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में अपना जो है कि खासा जो है कि जनाधार रखती हैं। अब हम बात करें पिछला जो विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ था उसकी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। दोनों तरफ से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों लगातार जो है गुजरात के रण में उतरे हुए थे, और हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और उसके बाद अल्पेश ठाकुर, ऐसे युवा चेहरे भी निकल कर सामने आए 2017 में। तो काफ़ी गामा गमी का वो माहौल था। तो देखिए फिर इस समय जो है कि 2017 में सीटें किसको कितने मिली, पहले वो आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 2017 के अंदर जो चुनाव विधानसभा के हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को 99 सीटें 99 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और बीजेपी ने सरकार बनाया। आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और निर्दलीय 3 थे, और कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली, और भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी को 2 सीट मिली, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 1 सीट मिली थी और 3 सीट निर्दलीयों की थी। 3 सीट निर्दलीयों में जो 1 सीट थी वो जिग्नेश मेवानी की थी, जिसको जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन दिया था। 2 सीट जो बीटीपी की है, बीटीपी साथ में लड़ी थी, तो इसलिए ये भी यूपीए गठबंधन की सीट थी। तो कुल मिला के 80 सीटों पर इन्होंने मुकाबला किया था। और साथियों देखिए आपके सामने अब जो रिजल्ट दिख रहा है ये 2012 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था उस समय का। उस समय नरेंद्र मोदी स्वयं जो है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। देखिए उस समय भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें और कांग्रेस को 61 मिली थी, बाकी छोटी छोटी पार्टियाँ उनको सीटें मिली थी। तो उस समय बीजेपी ने काफ़ी बहुत बड़ी जो है कि लीड ली थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन 2017 में ये लीड कम हो गई। चलिए अब लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था उसकी बात बता दें, तो उस समय जो रिजल्ट आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 26 की 26 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिली थी। वहीं 2014 की बात करें तो 2014 के भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी बीजेपी को 26 की 26 सीट मिली और कांग्रेस पार्टी को 0 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं कि अगर आज गुजरात के अंदर चुनाव होता है तो कौन जीतेगा, यानी जो हमने ओपिनियन पोल किया है अब उसकी बारी है उसके परिणामों को, उसके रिजल्ट को जानने की। तो चलिए हम सबसे पहले ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री की सबसे पहली पसंद किसको माना है गुजरात की जनता ने। दोस्तों गुजरात का नेक्स्ट सीएम कौन होगा, हमने अपने पोल में सबसे पहला क्वेश्चन लिया था और इसमें 4 नामों को हमने सामने रखा, भरत सोलंकी, विजय रूपानी, नितिन पटेल और हार्दिक पटेल।
दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से और चेहरे हो सकते हैं, लेकिन हमने उनका नाम अभी नहीं रखा है। आगे जब हम सर्वे करेंगे नेक्स्ट, उसमें उनका नाम भी हम रखेंगे। तो देखिए इन चारों में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया गया है वो हार्दिक पटेल को 47% लोगों ने पसंद किया है। वहीं विजय रूपानी को 29% लोगों ने पसंद किया है, भरत सोलंकी को 16% और नितिन पटेल को 8% लोगों ने पसंद किया है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या सवाल किया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमने रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित किया था। इसमें देखिए बीजेपी को 37% और यूपी यानी कांग्रेस को 63% लोगों ने पसंद किया है। यानी लोगों का मानना है कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे बेहतर सरकार वो जो है कि यूपीए गवर्नमेंट थी। बीजेपी को केवल 37% ही लोगों ने वोट किया है। तो ये स्थिति तो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की रही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हमने क्या लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा था कि गुजरात में आगामी सरकार किसकी बन सकती है, कौन सी पार्टी की बन सकती है। तो देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी को 41% लोगों ने वोट किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 59% लोगों ने वोट किया। तो इस तरीके से यहाँ भी कांग्रेस पार्टी लीड लेती नजर आ रही है। यानी नरेंद्र मोदी के गुजरात छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे जनाधार घटता हुआ दिख रहा है। यानी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं सीटों की तरफ, बताएंगे आपको जिसका इंतजार था। लास्ट में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन जीतेगा, इन सारी बातों का करेंगे यहाँ पे छोटा सा विश्लेषण। तो दोस्तों फिर चलिए आप, जैसा कि मैं हर राज्य में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जो है कि सर्वे करता हूं। देखिए इसमें गुजरात के अंदर देखिए क्या हुआ। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है 66% वोटों के साथ। वहीं राहुल गांधी की बात किया जाए तो राहुल गांधी को 34% लोगों ने पसंद किया। तो इस तरीके से गुजरात में सबसे लोकप्रिय चेहरा आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी अभी काफ़ी जो है कि वहाँ गुजरात के अंदर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा मेरे सर्वे में, जितने भी साउथ के सर्वे हमने किया, साउथ में राहुल गांधी को ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। तो वहीं अब जैसे जैसे हम उत्तर भारत में बढ़ रहे हैं सर्वे करते हुए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सीटों के आंकड़ों पर, देखेंगे किसको कितनी सीटें मिल सकती है, कौन सी पार्टी आज के डेट में गुजरात में नंबर 1 पार्टी बन के उभर रही है, किसकी सरकार बन सकती है, क्या बीजेपी दोबारा सरकार बना पाएगी या कांग्रेस मारेगी बाजी। तो चलिए सबसे पहला आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं। चलिए फिर बात करते हैं सीटों की। तो सीटों की बात करें यहाँ पे तो देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में सीटों के हिसाब से काफ़ी कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है। बात करें कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे बीजेपी को मात देते हुए आगे बढ़ गई और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे 100 सीटें, जी हाँ इस बार के चुनाव में गुजरात में परिवर्तन हो सकता है सत्ता का और कांग्रेस को 100 सीटें यानी 100 सीटें मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार महज 75 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ सकता है। जी हाँ, यहाँ पे साफ कड़ा मुकाबले में देखने में मिल रहा है कि जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें विजय रूपानी कमज़ोर पड़ रहे हैं और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी वहाँ पे लीड लेती हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है वहाँ पर केवल और केवल 75 सीटें। फिर देखिए दोस्तों हम आगे देखते हैं तो आगे बीटीपी को यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, तो आदर्श के खाते में 1 सीट जा सकती है। आदर्श के खाते में जो 1 सीट है वो जिग्नेश मेवानी की सीट हो सकती है, यानी जिग्नेश मेवानी अपनी सीट फिर से जीत सकते हैं। तो ये समीकरण यहाँ पर बन सकते हैं। बीटीपी एनसीपी जो है कि गठबंधन करके चुनाव में जा सकते हैं क्योंकि बीटीपी पिछली बार गठबंधन कांग्रेस के साथ की थी। तो ये समीकरण यहाँ पे बन सकते हैं दोस्तों। अगर ये गठबंधन करके जाते हैं तो और ज़्यादा इनको जो है कि चुनाव में फ़ायदा हो सकता है। तो दोस्तों आपके सामने देखिए फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ गया। बीजेपी को 75, आईएनसी को 100, बीटीपी को 4, एनसीपी को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही। तो ये रहा फाइनल पोल। चलिए आप सभी से हम एक सवाल पूछते हैं। आपके स्क्रीन पे सवाल आ गया होगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के तरफ से जो है कि सीएम का सबसे अच्छा फेस कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से गुजरात में कौन हो सकता है। आपको कमेंट्स करके बताना है और बीजेपी की तरफ से भी एक नाम और कांग्रेस की तरफ से भी एक नाम आपको बताना है। तो कमेंट्स करिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।